रत्नत्रया राधिका पंच कुर्वन्तु नो परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी जगत के तापहारी चहो दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी अहिंसा प्रमोदकारी जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी दृगों में थी नीर भरी आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी जपो नित जग के नर नारी मिटे दुख सबका तो भारी तीर्थपति अंतिम जो आए उन्हीं की गाथा हम गाए वीर गुण गाओ मिलकर आज वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति विश्व बंधुत्व के प्रणेता अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के पावन श्री चरण में नमन बंदन। श्रमण संघीय आचार्य परंपरा के यशस्वी आचार्य सम्राट आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र के पावन चरण कमल में नमन बंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के पिछले जन्मों की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान महावीर के प्रमुख 27 भव हुए हैं, जिनमें से पहला भव नैसार के रूप में था, दूसरा भव देवलोक के रूप में रहा, तीसरा भव मरीचि के रूप में रहा, फिर वापस चौथा भव देवलोक के रूप में रहा, पांचवा भव वापस मनुष्य लोक के अंदर कौशिक नाम के ब्राह्मण के रूप में रहा, फिर वापस छठा भव देवलोक के अंदर हुआ, फिर वापस एक भव देवगति का, एक भव मनुष्य गति का, एक भव देवगति, एक भव मनुष्य गति। इसी तरह से भगवान महावीर की आत्मा का क्रम चलता रहा, परंतु इसमें अंतर यह है कि जब जब उन्होंने मनुष्य जन्म को धारण किया तब तब उन्होंने मरीचि के समय में जो परंपरा चलाई थी, जो सांख्य मत का जो प्रचार हुआ था, अन्य मत का जो शुभारंभ हुआ था, उस मत के अंदर ही वो क्या बने, उसके प्रचारक बनते गए। यानी कि एक छोटे से कर्म की वजह से आने वाले 6-7 जन्मों तक उन्हें उसी भव के अंदर उसी कर्म को वापस क्या करना पड़ा था, निभाना पड़ा था। तो इस तरह से देवलोक मनुष्य लोक, मनुष्य लोक देवलोक होते हुए 16वें भव के अंदर उनका वापस जन्म होता है क्षत्रिय के रूप में। यहां से कथानक का मुड़ाव होता है, यहां से कहानी वापस बदलती है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक भरत क्षेत्र के राजगृह नाम की नगरी के अंदर विश्वनंदी नाम का एक सम्राट था। बड़े ही ठाट बाट के साथ उसका राजपाट चल रहा था। उसी
विश्व नंदी के एक छोटा लघु भाई भी था जिसका नाम था विशाख भूति। इस नामों को थोड़ा ध्यान में रखना, कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। विश्व नंदी नाम का राजा और विशाख भूति नाम का उनका क्या है, छोटा भाई है। और वही उस विश्व नंदी के वापस विशाख नंदी नाम का पुत्र है। तो वही जहां विशाख भूति है उसके विश्व भूति नाम का पुत्र है। यानी कि 4 जने हैं, 2 का नाम विश्व नंदी विश्व भूति और 2 का नाम विशाख नंदी और विशाख भूति है। तो ये नाम का थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। कुल मिलाकर के 2 भाई का परिवार था। बड़ा भाई राजा था और छोटा भाई क्या था, युवराज के पद पर था। और पीछे दोनों के एक एक पुत्र थे, राजा का बेटा भी था और छोटे भाई का बेटा भी था। बड़ा भाई का जो बेटा था उसका व्यवहार, उसका स्वभाव थोड़ा अलग प्रकार का था। पर जो छोटे भाई का बेटा था वो नीतिवान, पराक्रमी, शूरवीर और धीर वीर गंभीर था। छोटा भाई का नाम था विश्वभूति, जो भगवान महावीर की आत्मा थी। यानी कि इस भव के अंदर भगवान महावीर की आत्मा विश्वभूति के नाम से क्या लेती है, जन्म लेती है। अब यह स्वाभाविक है, हर घर की एक कहानी होती है, वैसी ही कहानी इस विश्वभूति की भी है कि जहां पारिवारिक वातावरण होता है, उस पारिवारिक वातावरण के अंदर एक दूसरे की बढ़ती को देख करके क्या जन्म लेती है, क्या जन्म लेती है, ईर्ष्या का जन्म होता है। जहां ईर्ष्या का स्थान हो जाता है वहां बड़े बड़े धर्म क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े घर भस्म हो जाते हैं। और इधर विश्वभूति के जीवन से लेकर के ईर्ष्या रख रहा था उनके बड़े पिता का बेटा, कौन, विशाख भूति, जो विश्वभूति के साथ क्या रख रहा है, ईर्ष्या का भाव रख रहा है, द्वेष का भाव रख रहा है। कारण यह था कि छोटे भाई की कीर्ति क्या थी, बड़ी अपार थी। पूरे शहर के अंदर विश्वभूति की क्या होती है, जगह जगह पर चर्चा होती है कि ऐसा वीर पराक्रमी, और दिखने में तो क्या है, राजकुमार, ऐसा कि देवों के सौंदर्य को भी पीछा छोड़ देवे। प्रसंग ये बना कि उसी राजगिरी नगरी के अंदर एक पुष्प करंडक नाम का एक विशाल उद्यान था। उद्यान मतलब बगीचा। बगीचा ऐसा मनोरम कि जिसके अंदर जाने के बाद में वापस बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। विश्वभूति का कब्जा कहां पर रहता था, उस पुष्प करंडक बगीचे के अंदर, क्योंकि कार्यभार पूरा पिताजी और बड़े पिताजी संभाल रहे थे और विश्वभूति के ऊपर कोई प्रकार का ज्यादा कार्यभार नहीं था। खूब सारी उनकी पत्नियां थी, खूब ऐशो आराम थे, मौज मस्तियां थी। तो वो अपने बगीचे के अंदर पुष्प करंडक उद्यान के अंदर ही अपना अधिकांश समय बिताते थे। और इस बात को लेकर के ईर्ष्या का जन्म हुआ विशाख भूति के मन में। और उसका कारण यह बना कि विशाख भूति अपने परिवार को लेकर के उस बगीचे के अंदर क्रीड़ा करने के लिए आया, खेल खेलने के लिए आया। तो द्वारपाल ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके अनुज भ्राता विश्वभूति अभी क्या कर रहे हैं, वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्योंकि राज परिवारों में यह नियम होता है कि जहां राज परिवार का कोई सदस्य बगीचे या उद्यान में अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा हो तो अन्य किसी राज पुरुष का अंदर क्या नहीं होता है, प्रवेश नहीं होता है। तो उस सेवक ने विशाख भूति को क्या कर दिया, विशाख नंदी को मना करके वहीं से भेज दिया। तो उसके मन में अपार दुख हुआ। दुख का कारण उनकी पत्नियां भी थी। पत्नियां कहती है, देखो तुम राजा के बेटे होकर के भी एक उद्यान पर क्या नहीं कर सके, अपना अधिकार न रख सके। समय निकला और वो विशाख अपनी माँ के पास जाकर के ये व्यथा सुनाता है कि माँ देखो, हमारे पिता राजा है पर फिर भी उनका बेटा होने के नाते मेरे जीवन में क्या नहीं है, कोई तरह का सुख नहीं है। मैं दर दर की भटके खाता हूँ और मेरे छोटे भाई को देखो, पूरे शहर में प्रशंसा है
और उसकी कीर्ति बढ़ रही है और हर समय वो मौज मस्ती में रहता है, और मैं हमेशा क्या पाता हूं? दुख पाता हूं। माँ ने प्रेम के साथ उसे समझाया, अच्छी थी इसलिए समझाया, समझ गया, परंतु माँ तब तक ही अच्छी है कि जब तक उसका पुत्र उसके अनुकूल हो। जब पुत्र विपरीत चला जाता है तो माँ का स्वभाव भी बदल जाता है। समय निकलता गया। एक बार फिर से विश्वभूति अपने उद्यान के अंदर अपनी सारी पत्नियों के साथ अटखेलियां कर रहा था। उसी समय उसी प्रियंगु नाम की महारानी की दासियां वहां पर आती है और विश्वभूति को इस तरह से सुख में मौज में रहते हुए देख करके मन में ईर्ष्या होती है, मन में दाह उत्पन्न होती है, चुगली करने की आदत जग जाती है और सीधी महारानी के पास जाती है और जा करके क्या दे देती है? चुगली के माध्यम से विष के बीज बो देती है और महारानी से कहती है कि महारानी, आज अगर कोई सौभाग्यशाली राजकुमार है तो केवल और केवल विश्वभूति है, जो संसार के सारे सुखों को क्या कर रहा है? भोग रहा है। तुम्हारा अपना पुत्र राजा का पुत्र होने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई तरह का क्या नहीं है? सुख अंश मात्र भी नहीं है। धिक्कारे ऐसे राजकुमार को, धिक्कारे ऐसे राजा को, और धिक्कारे तुम्हारी जैसी महारानी को जो अपने पुत्र को क्या नहीं देती है? सुख नहीं देती है। अब यहां पर क्या जग गया? क्या जग गया? कांटा महारानी के मन में चुभ गया। और ये दुनिया की हकीकत रही है हमेशा से कि जब जब ईर्ष्या ने स्थान लिया तब तक घर का विनाश हुआ है। रामायण के अंदर भी क्या आता है, सुना होगा आपने। राम को वनवास भेजने के पीछे स्त्रियों के बीच में आपसी क्या थे? ईर्ष्या के भाव थे। उसी वजह से राम को क्या लेना पड़ा था? वनवास धारण करना पड़ा था। देखो, यहां विश्वभूति के जीवन में भी क्लेश उत्पन्न होता है। प्रसंग ऐसा बना कि जब स्त्री विपरीत होती है तो क्रोध की अवस्था के अंदर वो आती है और उसी क्रोध की अवस्था में आकर के महारानी ने रौद्र रूप धारण किया, अपने कोप भवन के अंदर चली गई, अपने बालों को बिखेर दिया और जोर जोर से क्या करने लगी? रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब रानियों के साथ ऐसा होता है तो महाराजाओं का दिल क्या हो जाता है? पिघल जाता है। महाराज दौड़े दौड़े विश्वनंदी जाते हैं और जाकर के देखते हैं महारानी का ऐसा स्वभाव, तो वो दुखी होते हैं और महारानी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। महारानी ने उनसे कहा कि आप राजा हैं, मेरे पुत्र को क्या दीजिए? सुख दीजिए। राजा ने उसे प्रेम से समझाया कि देखो महारानी, विश्वभूति छोटा है, हमारे घर का छोटा सदस्य है, अपन सभी एक परिवार के हैं, तुम्हें इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। कुछ समय के बाद विश्वभूति अपने आप बगीचे से निकल जाएगा, मन उब जाएगा तो चला जाएगा, फिर विशाख नंदी चला जाएगा। पर महारानी वहां एक भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा हट, ऐसी जिद्दी उसने अपने पति राजा के सामने किया कि राजा को विवश होकर के क्या देना पड़ा? वचन देना पड़ा कि मैं जल्दी से कोई ऐसा उपक्रम करूंगा कि जिसकी वजह से विश्वभूति उस पुष्प करंडक उद्यान से क्या हो जाए? दूर हो जाए। राजा सीधा वहां से निकला और निकल करके रणबेरी को बजाता है, युद्ध का ऐलान करता है। जैसे युद्ध का ध्वनि घोष होता है तो बगीचे के अंदर मौज करने वाला विश्वभूति का क्षत्रियपना जग जाता है, पौरुष उसका जग जाता है और सुनता है कि रणबेरी बज गई है तो कोई ना कोई युद्ध की स्थिति बनी है। दौड़ा दौड़ा राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजन, अगर युद्ध की परिस्थिति बन रही है तो युद्ध के लिए मैं जाऊंगा, आप में से कोई भी युद्ध के लिए नहीं जाएगा। राजा तो चाहता भी यही था कि युद्ध का बहाने से इसको मैं बाहर भेज दूं और पीछे मेरा बेटा क्या कर ले, उस बगीचे के अंदर चला जाए। घटनाक्रम हुआ, विश्वभूति सेना लेकर के बगीचे को छोड़ करके निकल जाते हैं और निकल करके जहां युद्ध की स्थिति बनी थी वहां पर जाकर के देखते हैं
कि सामने जो शत्रु कह रहे थे राजा, वो तो उनकी क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, विनय कर रहा है, क्योंकि वहां पर कोई युद्ध की स्थिति थी ही नहीं। ये तो राजा का षड्यंत्र था। और विश्वभूति बात को समझ गए कि जरूर कोई प्रकार का असमंजस हुआ है, किसी ने चुगली खाई है, इस वजह से युद्ध के लिए यह कार्य हुआ है। दौड़े दौड़े वापस अपने राज्य राजगृह में आए और विश्वभूति स्वभाव से नरम थे, दिल में कोई बात लेते नहीं थे और राजा से बिना मिले ही सीधे कहां पर निकल गए, बगीचे के अंदर मौज करने के लिए गए। तो वहां पर जाते ही सेवक ने क्या है, रोक दिया और कहा कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े राजकुमार क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर मौज कर रहे, अठखेलियां कर रहे, काम क्रीड़ा कर रहे हैं। विश्वभूति को एक ही पल में सारी स्थितियां क्या हो गई, समझ में आ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है, छल हुआ है, धोखा हुआ है। धिक्कारे ऐसे घर को कि जहां पर एक दूसरे के सुख को देख करके क्या किया जाता है, ऐसे षड्यंत्र को रचा जाता है। और विश्वभूति जो महापराक्रमी महाबलशाली थे, अपने एक पैर से लात मारते हैं एक पेड़ पर, और पेड़ पर जितने फल लदे थे सारे फल क्या हो जाते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और जोर के साथ कहते हैं कि अगर संबंधों का मोल ना होता, अगर मैं बड़ों का विनय ना करता होता, तो जैसे ये पेड़ से फल गिर रहे हैं वैसे आज सभी के सरों को मैं क्या कर देता, गिरा देता था। ऐसा शक्तिशाली विश्वभूति वहां पर था। ऐसा बुरा चिंतन मस्तिष्क में आया तो एकाएक चिंतन बदला और सोचा कि धिक्कारे ऐसे परिवार को, धिक्कारे ऐसे मोह को, धिक्कारे ऐसी ईर्ष्या को कि जिसके बदौलत एक दूसरे के सुख को हना जाता है और परिवार के अंदर ना भाई भाई का है, ना माँ पुत्र का है, ना पिता किसी का है, ना राजा प्रजा का है। मुझे तो ऐसा जीवन नहीं जीना है। मुझे तो अब क्या लेना है, संयम लेना है, मुक्ति के मार्ग पर चलना है। और वहीं से विश्वभूति क्या करते हैं, अपने पूरे राजपाट को छोड़ करके किसी से बिना मिले ही जंगलों में जाकर के क्या ले लेते हैं, दीक्षा लेकर के बेले बेले का तप करके अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर लगा देते हैं। इस तरह से विश्वभूति की कहानी आगे और आएगी, पर आज की घटनाक्रम को हम यही तक सुनाते हैं और इस कहानी के सारांश को हम समझते हैं कि ईर्ष्या कितनी बुरी होती है और ईर्ष्या कितनी दुखदायी होती है। एक मनीषी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। वो बात यह है कि व्यक्ति का स्वभाव बड़ा ही बुरा होता है। व्यक्ति 3 प्रकार की क्रियाओं को चाहता है। एक तो दूसरों का भला चाहना, लोग कहते हैं ना कि मैं दूसरों का भला चाहता हूं, उसका अच्छा होवे, उसका सब होवे। एक केवल भला चाहता ही है। दूसरा वो होता है जो भला करता भी है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ तकलीफ हो रही है तो उसको भला करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए आगे बढ़ता है। परंतु कई सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी का भला होते हुए देख करके भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे भाई अच्छा है, उसका बहुत अच्छा हो रहा है, उसका मंगल हो रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। ईश्वर क्या करे, ऐसा सबके साथ करे, ऐसा भला सबके साथ होवे। ये कौन सोचता है ऐसी 3 प्रकार का चिंतन, भला चाहना, भला करना और भला देख करके खुश होना। ये वही सोच सकता है जिसका मन साफ हो, दिल साफ हो, तन साफ हो, आत्मा साफ हो और जिसके उद्देश्य स्वच्छ और निर्मल हो। ठीक इसके विपरीत लोग भी होते हैं जो ईर्ष्या की बदौलत क्या सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा ऐश्वर्य किसी का भी ना हो। भाइयों में भी 2 घर होंगे ना, तो छोटा भाई बड़ा भाई और बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सोचेगा कि मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे थोड़ी सी भी ज्यादा संपत्ति मेरे भाई के साथ या मेरे परिवार के किसी के साथ न हो। ये ईर्ष्या का भाव है। और दूसरा प्रकार, मेरे पास जो नहीं है वह किसी के पास न हो। मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है तो दूसरों के पास भी 4 व्हीलर ना हो। मेरे पास काम धंधा नहीं है
तो दूसरों के पास भी काम धंधा न हो। और कई सारे ऐसे भी होते हैं जो किसी और की बढ़ती को देख करके, किसी और की चढ़ते हुए जीवन को देख करके मन मन में ही उसके दुर्भावों को क्या करते हैं, उसका बुरा हो, उसका नष्ट हो, उसका सत्यानाश हो, उसका सर्वनाश हो, ऐसा क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अभी आपके सामने जो उदाहरण आया, विशाख भूति जो था वो हमेशा क्या करता था, अपने छोटे भाई के साथ ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का भाव रखता था, उसके यश से घृणा करता था, उसके बढ़ते हुए कीर्ति को देख करके मन में ईर्ष्या करता था। और वही विश्वभूति का जीवन बड़ा ही सादा जीवन था, हंसी खुशी भरा था, मौज मस्ती वाला जीवन था, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं था। पर मनुष्य का स्वभाव होता है, जब पानी सर के ऊपर, नाक के ऊपर चढ़ जाता है तो अच्छे अच्छों का धैर्य क्या हो जाता है, पिघल जाता है। वैसा ही विश्वभूति के साथ होता है। और उन्होंने सारे सुख साधनों को लात मार करके अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए दीक्षित हो जाते हैं। तो ऐसी महावीर की आत्मा जो शुरू के अंदर ऊंची थी, वापस नीचे गिर गई, अब वापस ऊंची चढ़ के क्या लेती है, दीक्षा लेती है और आत्म कल्याण के लिए निरंतर बेला बेला, तेला तेला तपस्या करती है और अनंत ज्ञानों को धारण करने के लिए निरंतर ज्ञानों का क्या करती है, अभ्यास करती है। धन्य है वो आत्मा जो अपने जीवन में पुरुषार्थ करती है और अपने आप का कल्याण करने में क्या रहती है, अग्रसर रहती है। अब मैं आपको हमेशा परिवार का उदाहरण बताता हूं कि भाइयों में ईर्ष्या होती है, बहू बेटियों में होती है, बहनों में होती है, माँ बेटी, सास बहू, सबके बीच में ईर्ष्या होती है। तो साधु संतों में भी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या कहीं भी जन्म ले लेती है, उसका कोई भी स्थान नहीं होता है। कई सारे संप्रदायों में भी ईर्ष्या होती है। अरे मेरा गुरु भाई वो कर रहा है, मेरे गुरु भाई की 4 दीक्षा हुई है, तो अगले ही महीने मेरे यहाँ क्या होगी, 8 दीक्षाएं होती है। ये प्रतिस्पर्धा के काम नहीं होना चाहिए। हमने ये बाना, ये चोला आत्म कल्याण के लिए लिया है, एक दूसरे के ईर्ष्या के लिए नहीं लिया है। कई संप्रदायों में हम यहाँ तक देखते हैं कि पद को लेकर के संप्रदायों के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बंधुओं, हमें ऐसा रास्ता नहीं चुनना है। संप्रदाय नदियों की भांति होती है जिसकी परिधि छोटी होती है, परंतु संघ, समाज, परंपरा और महावीर का पंथ सागर की भांति क्या होता है, विशाल होता है। हमें उस सागर का स्वाद चखना है, न कि नदियों के भरोसे जीना है। विशालता लाएंगे, आत्म कल्याण तभी होगा, वरना ईर्ष्या का तो हमारे परंपराओं में कोई कमी नहीं है। इसका साक्षात उदाहरण देख लो कि संवत्सरी इस बार क्या हो रही है, क्या हो रही है, सभी की अलग अलग हो रही है। कहीं ना कहीं यह हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम समाज को सही दिशाएं दिखाएं। जो समाज को सही मार्गदर्शन देता है, आज संप्रदाय को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। ऐसी बिखराव होगा तो आगे जैन शासन के अंदर बहुत गिरावट आ जाएगी। समय ऐसा है कि हमें एकता की राह पर चलनी चाहिए। भले ही हम अपने व्यक्तिगत आधार पर कुछ भी मनाए, कुछ भी करें, पर जब संघ की बात आए, समाज की बात आए, जैनत्व की बात आती है, तब सभी को एक मत होकर के क्या करना चाहिए, एक रास्ते पर चलना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। संवत्सरी को करते क्या हो, मुझे ये बताओ, क्या करते हो? इतनी सारी बाया बैठा, इतना सारा श्रावक बैठा हो, कहीं करो संवत्सरी ने, उपवास करो, प्रतिक्रमण करो और 20 लोग गिनो, कोई 40 गिने, फिर ज्यादा की करो और कुछ करो। खमत खामना तो मन अठाए फॉर्मेलिटी हो गए। कोई शुद्ध भाव के साथ खमत खामना करने वाला नहीं है। अरे भाई, ये जो उपवास है, ये प्रतिक्रमण है, क्यों एक दिन करते हो? 5 दिन लगातार कर लोगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा? रही बात भगवान की आज्ञा की, तो भगवान ने जो आज्ञा फरमाई है उसके ऊपर कितना चलते हैं ये सबकी आत्मा जानती है। कोई कहता है कि भगवान ने 50वें दिन फरमाया है, 70वें दिन फरमाया, 5वें को फरमाया है, तो केवल उसी बात पर अड़े रहते हैं। ऐसे भगवान ने तो और भी बातें फरमाई है, पर उस बातों पर रहते हैं पक्के। सुना होगा आपने, उस बातों पर तो
पक्के नहीं रहते, उसको तो अपनी सुविधा के अनुसार बदल देते हैं। पर जब संघ एकता की बात के लिए जब संवत्सरी को एक करनी पड़े तो वहां पर सारे क्या आ जाते हैं, नियम कानून परंपराएं सिद्धांत, 300 साल की 400 साल की हजारों साल की परंपराएं सब आड़ी आ जाती है। बंधुओं समय है, श्रावक लोग जगेंगे तो काम होगा, संतों से तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि संत अपना हट अपनी परंपरा अपनी संप्रदायों के विचार और चिंतन को नहीं छोड़ते। श्रावकों को एकत्रित होना होगा, श्रावकों को संगठित होना होगा और श्रावकों को निर्णय करके अपना फैसला देना होगा कि नहीं, इस बार जैन पर्व सिर्फ पंचमी या चतुर्थी या जो भी सभी का साथ मिलकर के जो निर्णय करो उसके अनुसार संत चलेंगे तो हमारा जैनत्व क्या होगा, मजबूत बनेगा। अगर ऐसी मजबूती करने के लिए लोकाशा क्या थे मुझे बताओ, लोकाशा क्या थे? शुरू में क्या थे? वो गृहस्थ के रूप में थे और गृहस्थ में रह करके उन्होंने स्थानकवासी परंपरा का अभ्युदय किया। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने लोकाशा आदि कितने ही गच्छों की स्थापना करवाई, कितने ही लोगों को उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए दीक्षा के लिए प्रेरणा दी, उन्होंने जैन शासन के लिए इतना किया। तो आप लोग क्या लोकाशा के अनुयायी नहीं हो? आप क्या महावीर के बच्चे नहीं हो? क्या महावीर को मानने वाले नहीं हो? अगर आप चाहो तो समाज, अगर उदयपुर चाहे, उदयपुर के अंदर भी 10,000 से ज्यादा जैन सिटी होगी, जैनों का निवास होगा, संख्या होगी। अगर आप 10,000 लोग मिलकर के एक निर्णय दो कि यहाँ पर जितने भी श्वेतांबर परंपरा है उन सभी की संवत्सरी एक होगी, तो कोई निर्णय को टाल पाएगा? संघ की आज्ञा को संत कभी भी नहीं टाल सकते। टाल सकते अध्यक्ष साहब? संघ की आज्ञा को अगर संत टालता है तो संत को प्रायश्चित आता है, संत को प्रायश्चित आता है अगर संघ की आज्ञा को टालता है। अगर संघ मिल करके आज्ञा देता है कि हमारे पूरे श्वेतांबर परंपरा या पूरे स्थानकवासी परंपरा की एक संवत्सरी होगी, तो क्या कोई संत टाल पाएगा उस निर्देश को? नहीं टाल पाएगा। अब आवश्यक यह है कि मुपत्ति तो बहुत बांध ली, सामयिक तो बहुत कर लिया, प्रवचन बहुत सुन लिए, थोड़ा सा अब क्या करो, थोड़ा सा संगठन के विषय में कदम बढ़ाओगे तो आने वाली ये जो गिरावट है उस गिरावट में हम क्या हो सकेंगे, मजबूत हो सकेंगे। तो इसी के साथ इस महावीर की वाणी को, महावीर की यात्रा को अगर जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ा हमारे जीवन में बदलाव आएगा। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूं। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। धूले हरणे समीरम।